प्राणीवाचक शब्द हैं वो सब स्त्रीलिंग में आते हैं, परंतु हिंदी में वैसा ही नहीं है। हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग है, चाहे पुरुष हो, चाहे प्राणी जीव जंतु हो, या पेड़ पौधे हो, या कोई भी अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द हो, वो सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आते हैं। संज्ञा में जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो पुरुष जाति का बोध होने से पुरुष पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति का बोध होने से स्त्रीलिंग होता है। जैसे पुरुष जाति का जो पुल्लिंग में कौन कौन आएंगे? लड़का, कुत्ता, कौवा, राजा, पति आदि। और संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? जैसे लड़की, बिल्ली, कोयल, मछली, ये सब स्त्रीलिंग में आती है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में होती है। हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञा पहले हमने बताया था, तो हिंदी में जो प्राणियों में नहीं आते, जैसे कांच, पत्थर, घर, बालू, ये सब अप्राणीवाचक शब्द है, इसमें प्राण नहीं है, फिर भी ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में आते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा का मतलब क्या है? जिन संज्ञाओं में जिनमें प्राण नहीं होते वे सब अप्राणीवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जैसे पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, कुछ दिया है किताब में, देखिए आप, देशों, पहाड़ों और समुद्रों के नाम, जैसे भारत, चीन, कोरिया, हिमालय, सतपुड़ा, अरब सागर, हिंद महासागर, ये सब देश, पहाड़ और समुद्रों के नाम इधर हैं। ये सब पुल्लिंग में आते हैं। समय के भागों, महीनों और दिनों के नाम, जैसे वर्ष, जुलाई, अगस्त, सावन, सोमवार, गुरुवार, ये सब एक एक समय का एक एक भाग है। जैसे महीनों, दिनों के नाम, बारों के भी नाम है, शुक्रवार, सोमवार, ये सब जितने सारे नाम हैं, ये सब समय के भागों, महीनों और दिनों के नाम, ये सब आते हैं पुल्लिंग में। उसी तरह से वृक्षों के नाम, वृक्ष जैसे आम, बट, पीपल, चीड़, नीम, अशोक, बाकी जो वृक्ष हैं वे सब स्त्रीलिंग है। अपवाद का मतलब क्या है? जितने सारे ऊपर में दिए गए वृक्षों के नाम के व्यतिरिक्त जो सब वृक्ष हैं उसको कहते हैं अपवाद, यानी उससे जो बाकी रह गए। इमली, सुपारी, जामुन, नारंगी, मौलसरी, ये सब है स्त्रीलिंग में। अनाजों के नाम, अनाज का मतलब क्या है? शस्य, खाद्य शस्य उड़िया में बोलते हैं, अनाज उसे कहते हैं। जैसे गेहूँ, दाल, उड़द, चावल, बाजरा, चना। अपवाद ये गेहूँ, धान, उड़द, चावल, बाजरा, चना, ये सब है पुल्लिंग। और बाकी जो रह गया मूंग, अंगूर, कुल्थी, अरहर, मसूर, ये सब है स्त्रीलिंग। बच्चों, हम अनाजों के नाम के बारे में जाने। अब द्रव पदार्थों के नाम, कौन सा द्रव पदार्थ यानी तरल पदार्थ जो होता है उसे द्रव कहते हैं। जैसे घी, दूध, पानी, तेल, शरबत, इत्र। इत्र का मतलब है जिसे हम उड़िया में बोलते हैं अत्तर, उसे इत्र कहते हैं। तो ये तरल पदार्थ है। तो घी, दूध, पानी, तेल, शरबत, इत्र, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। बाकी जो अपवाद है छाछ, लस्सी, चाय, काफ़ी, शाही। छाछ का मतलब है जो पानी वाला जो दही होता है उसको छाछ कहते हैं। लस्सी,
चाय, काफ़ी, शाही, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो परीक्षा में आपका ऐसे शब्द आता है जैसे चाय, ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो आपको ये मालूम हो गया, छाछ, लस्सी, चाय, काफ़ी, शाही, ये जो अपवाद है, जो अपवाद का शब्द है ये सब स्त्रीलिंग है, बाकी जो ऊपर का है वे सब है पुल्लिंग। ग्रहों के नाम जैसे चंद्र, रवि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सिर्फ अपवाद है पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र स्त्री लिंग है और बाकी जितने सारे ग्रह है वे सब है पुल्लिंग। उसी तरह से 7वां आता है धातुओं के नाम, सोना, कांसा, पीतल, जितने सारे धातु है चांदी को छोड़कर, अपवाद है चांदी। तो चांदी को छोड़कर जितने सारे धातु हैं वे सब पुल्लिंग है, एकमात्र चांदी है स्त्रीलिंग। रत्नों के नाम हीरा, मोती, नीलम, मूंगा, जितने सारे रत्न है ये सब है पुल्लिंग। अब देखेंगे स्त्रीलिंग संज्ञाएं, जैसे नदियों और झीलों के नाम, जैसे गंगा, महानदी, ऋषिकुल्या, चिल्का, ये सब नदी जितने सारे हैं वे सब है स्त्रीलिंग में। तिथियों के नाम दूज, तीज, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब तिथियों के नाम है। भाषाओं के नाम हिंदी, उड़िया, संस्कृत, अंग्रेजी, भाषा हमेशा स्त्रीलिंग में आती है। भोजन और मसालों के नाम जैसे रोटी, पूड़ी, खीर, खिचड़ी, जलेबी, इलायची, ये मसाले हैं, इलायची, जलेबी, खिचड़ी, पूड़ी, खीर, ये सब है भोजन के नाम। तो बाकी जो अपवाद है वो है लड्डू, हलवा, बादाम, ये सब है पुल्लिंग। हिंदी में शब्दों का लिंग जान लेना जरूरी है। लिंग शब्दों के रूपों और प्रयोगों से स्पष्ट होता है। तो आपके लिए ये समस्या होता है तो हम कैसे लिंगों को पहचानेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए, आपको स्पष्टता लाने के लिए जो थोड़ा सा उदाहरण दिया है इसको भी आप याद रखेंगे। जब आप वाक्य में व्यवहार करेंगे शब्द को तो वहाँ से भी उसके क्रिया रूप से भी आपको पता चल जाएगा तो शब्द स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। अब देखेंगे लिंग परिवर्तन के कुछ नियम। लिंग परिवर्तन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग निम्नलिखित नियमों से होते हैं। जैसे अकारांत के अ के स्थान पर ई जोड़कर, बड़ी ई जोड़कर, जैसे पुत्र, पुत्री, उसे कौन सी मात्रा लगा है, बड़ी ई की मात्रा। हिरण, हिरनी, देव, देवी, कबूतर, कबूतरी, तो इस तरह से स्त्रीलिंग रूप हुआ है। कुछ अकारांत शब्दों को आकारांत करके भी हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे तनुज, अ है उसका अंत शब्द अ, तनुज, तनुज, तनुजा। छात्र, छात्रा। बच्चों ये शब्द याद रखो, छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, छात्रा। हम छात्री बोल देते हैं ना उड़िया की तरह, ऐसा नहीं है, छात्र, छात्रा। शिष्य, शिष्या, सुत, सुता, अनुज, अनुजा, श्याम, श्यामा। कुछ शब्दों के अंतिम अक के स्थान पर इका बनाकर, इका, जैसे पाठक, अक है ना, पाठक, पाठ युक्त अक, पाठक, इका बना देंगे उसको पाठिका। उसको जो बीच वाला जो मात्रा है वो इका यानी छोटी ई की मात्रा लगेगा, पाठिका। लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका। इका प्रत्यय लगने से बीच वाला जो शब्द इका वो हमेशा छोटी ई की मात्रा आएगा। बालक, बालिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, इसमें इका प्रत्यय लगा है। आकरण शब्दों में कभी ई और कभी कभी इया जोड़कर हम लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ी आकार में, जैसे लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, कुत्ता, कुतिया, बुढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया। उसी तरह से
व्यवसायी बोधक या जातिवाचक या आकरण शब्दों में इन जोड़कर, जैसे लुहार, लुहारीन, कहार, कहारीन। ये लुहार क्या होता है? जो लोहे का काम करता है उसको लुहार बोलते हैं। कहार किसे कहते हैं? जो चमड़े के काम करते हैं उसको चमार कहते हैं। और ये भी एक व्यवसायीगत शब्द है। कहार, कहारीन, बाघ, बाघीन, पंडा, पंडाइन, सांप, सांपीन, धोबी, धोबीन। इसमें ईन प्रत्यय जोड़कर उसका स्त्रीलिंग हुआ है। धोबी पुल्लिंग है, धोबीन स्त्रीलिंग है। सांप उसका स्त्रीलिंग रूप है सांपीन। उसी तरह से पंडा, पंडाइन। पंडा, पंडा क्या है? ये जो पूजा वगैरह करते हैं पंडा, उसको पंडा, जो पंडा का जो स्त्री है उसको पंडाइन कहते हैं। इसी तरह से बान, मान के स्थान पर बती और मती प्रत्यय लगाकर बान बती होगा। जैसे धनवान, धनवती, तो बान क्या हुआ? उसका अंतिम अक्षर वती। उसी तरह से बलवान, बलवती, जो वान होता है उसका स्त्रीलिंग रूप वती होता है। धनवान, धनवती, भाग्यवान, भाग्यवती। उसी तरह से मान रूप, मान से होगा मति, जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती, श्रीमान, श्रीमती। इस तरह से स्त्रीलिंग रूप होते हैं। संबंधवाचक संज्ञाओं के अंत में आनी जोड़कर। संबंध का मतलब जैसे सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी। जैसे हम हमारे रिश्ते में जो संबंध होते हैं उसको कहते हैं देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, चौधरी, चौधरानी, खत्री, खतरानी। तो उसी तरह से संबंधवाचक संज्ञाओं में आनी जोड़कर स्त्रीलिंग रूप होते हैं। कई प्राणीवाचक संज्ञाओं के अंत में नी जोड़कर, जैसे ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी। जो पहला वाला शब्द है पुल्लिंग, जो सेकंड वाला जो शब्द है ना वो दूसरी वाली शब्द है वो है स्त्रीलिंग। मोर, मोरनी, हाथी, हथिनी, सिंह, सिंघनी, शेर, शेरनी, श्यार, श्यारनी। इसमें देखो हाथी, हथिनी दिया है, हाथिनी नहीं होगा, हथिनी। बीच वाला शब्द, बीच वाला मात्रा छोटी ही होगा और लास्ट का जो है अंतिम नी वो बड़ी की मात्रा होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, कहाँ कौन सी मात्रा लगती है। कुछ शब्दों के अंत में आइन जोड़कर, जैसे बाबू, बाबू का जो पत्नी होता है उसे क्या कहते हैं? बबू आइन, बबू आइन, बाबू आइन नहीं, बबू आइन, आ नहीं रहेगा। पंडित, पंडिताइन, पंडित, पंडिताइन, आइन जोड़कर उसका स्त्रीलिंग रूप होगा। गुरु, गुरुआइन। तो गुरु का स्त्रीलिंग आपको अगर पूछा जाए तो आप गुरुमा लिख देते हो या कुछ लिख देते हो, तो ये गलत है। तो उसका सही स्त्रीलिंग रूप है गुरु आइन। लाला, ललाइन। तो इस तरह से उसका स्त्रीलिंग रूप होगा। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल भिन्न शब्द होते हैं। तो इसमें तो कुछ जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द बना दिए, परंतु कुछ का एकदम अलग होता है। जैसे पुत्र, कन्या, पुत्र, पुत्री, बहू, 3 प्रकार का होता है। जो भी लिखोगे वो सही होगा। बेटा, बेटी होगा, बेटा, बहू भी होगा। वर, वधू, पुरुष, स्त्री, पिता, माता, बाप, माँ, भाई, बहन, भाई, भाभी भी होगा। राजा, रानी, ससुर, सास। इसका दंत्यस्य इधर दिया है, सास, ससुर। ये सब दंत्यस्य होता है, सास, ससुर। नर, मादा, मर्द, औरत, बैल, गाय। कवि, कवयित्री, उसका स्त्रीलिंग रूप है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवयित्री। युवा, युवती, विद्वान, विदुषी। ये ध्यान देने योग्य है, इसको याद रखोगे। विद्वान, विदुषी, दाता, दात्री। तो इस तरह से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। इस तरह से इस किताब में जो दिया है अभ्यास कार्य,
पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द से आप क्या समझते हैं? हमने अंतर पहले समझा दिया है, पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग छांटिए। तो हमने आप पढ़ाया था कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। हिमालय, सोमवार, गंगा, महानदी, पूर्णिमा, चांदी, हीरा, रोटी, ओडिया, हिंदी, लड्डू, चिल्का, पानी, चाय, पृथ्वी, खीर। इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, आपको कैसे लिखना है इसको ध्यान दें। जैसे आप क स्तंभ ख स्तंभ लिखते हैं, आपको याद है, तो उसी तरह से एक तरफ से आप पुल्लिंग लिखोगे, दूसरा तरफ स्त्रीलिंग लिखोगे। जो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द के नीचे लिखोगे स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग भाग के नीचे लिखोगे। इस तरह से आपको सुविधा होगी, किताब से देखकर आप उसको लिखना है। आपका SW कॉपी में हम देखेंगे, उसको फोटो करके आप छोड़ना। हमारे व्हाट्सएप में हम देखेंगे आप करते हो कि नहीं करते हो। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। माली, माली का होगा मालिन, इन प्रत्यय जोड़ेगा। काका, काकी। बालक, बालिका। पिता, माता। बेटा, बहू भी होगा, बेटा बेटी भी होगा। पुरुष, स्त्री। राजा, रानी। भाई, भाभी भी होगा, भाई बहन भी होगा। पंडित, पंडिताइन। देवर, देवरानी। ये सब दिया है, आपको देखकर लिखना भी है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। ये गला, ये ऊपर का जो था वो था स्त्रीलिंग रूप लिखिए, आप नीचे वाला शब्द का पुल्लिंग रूप लिखिए। बहन, भाई। माँ, बाप। देवी, देव। स्त्री, पुरुष। सेठानी, सेठ। श्रीमती, श्रीमान। कुतिया, कुत्ता। लेखिका, लेखक। अनुजा, अनुज। सास, सास ससुर। बहू, बेटा। हिरनी, हिरन। तो इस तरह से आपको पुल्लिंग रूप लिखना है। 5वां है, नीचे लिखे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। ये बहुत आसान है, ये आप कर सकते हो। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है उसमें आप स्त्रीलिंग क्रिया रूप दोगे और पुल्लिंग शब्द में पुल्लिंग क्रिया रूप लगाओगे। बच्चों, दूसरा टेबल भी उसी तरह से है, आपको वाक्यों को जोड़ना है। उनकी माताजी किताब उनकी माताजी घर आती है। हमारे पिताजी किताब पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको कौन सा शब्द कहाँ जोड़ना है आपको करेक्ट करके जोड़ना है और अपने अपने SW कॉपी में इसको लिख कर रखना है। और ये सब जो गृहपाठ हमने दिया है होमवर्क अपने SW कॉपी में करके रखना, हमें उसका फोटो करके ज़रूर भेजना। आज के लिए इतना ही, और अगली कालांश में हम वचन के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।